खुशामदीद दोस्तों। ये व्लॉग पिछले व्लॉग का ही सीक्वल होने वाला है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग बस इतनी सी है क्योंकि हमारे एएसआई के पास इतना ही बजट है। आज हम इस व्लॉग में यहाँ की हिस्ट्री और बाकी की बची हुई साइट और यहाँ का क्यों, कब, क्या, कैसे कवर करेंगे। ये जो आप टूटी मूर्तियाँ देख रहे हो, ये नंदी महाराज की मूर्तियाँ हैं। और इसके साइड में जो आपको दिख रहे होंगे, ये सब शिवलिंग है, जो कि आज के शिवलिंग से थोड़ी सी अलग शेप के दिखते हैं कि एनाटॉमिकली भी करेक्ट बनाए गए हैं। और ये एक चवर धारिणी की मूर्ति है। चवर धारिणी वो होती है जो चौर करती है, जैसे मंदिर और गुरुद्वार में चौर होता है, तो फिर ये चौर करने वाली मूर्तियाँ मूर्तियों पर। और ये सब बाकी सब वैसी ही मूर्तियाँ जो हमने पहले पिछले व्लॉग में देखी थी, और हर म्यूज़ियम में ऐसे ही रखे गए हैं। ये उनमें से एक है। कुल मिलाकर 4 म्यूज़ियम है, 4 कमरे हैं एक्चुअली, जो एक म्यूज़ियम बनाता है कुल मिला के। ये म्यूज़ियम जो है वो बस इतना सही है, और जो ओपन एयर म्यूज़ियम है वो इस जगह के चारों तरफ है, तो हम अभी उसको कवर करने जा रहे हैं। ये जो आपको चारों तरफ कमरे दिखने लग रहे हैं, इनमें से जो 3 कमरे हैं ये ना हमने पिछले ब्लॉग में कवर कर लिया था। इसमें भी वैसे स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। ये जो आप प्रेजेंट स्कल्पचर देख रहे हो, ये सभी 10th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में बनाए गए हैं। 10th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में इंडिया में, ख़ासतौर पर नॉर्थ इंडिया में, गुर्जर प्रतिहारों का राज था, जो कि सबसे पुराने राजपूत है। फिर थोड़ा टाइम पहले हरियाणा में कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि वो राजपूत हैं या गुज्जर हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उनका हिंदू होना मैटर करता है। उन्होंने बनाए थे ये, और वो सक्सेसफुल रहे थे अरबों को यहाँ से निकाल देने में। मतलब वो अरब कभी यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने प्रोटेक्ट किया इंडिया को अरबों से। नहीं तो इंडिया के डेमोग्राफिक्स आज के टाइम पे कुछ और होते हैं। इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से इस जगह को 12th से 10th सेंचुरी के बीच में महाराजा रामदेव ने बनाया था। नॉट एक्चुअली महाराजा, लेकिन एक छोटे राजा थे जो कि गुर्जर प्रतिहारों के शायद कोई वैसल किंग रहे होंगे। उन्होंने इस जगह को बनाया था, इस मंदिर को बनाया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है माँ भीमा देवी की। और दूसरी बात ये कि इस मंदिर की जो मेन डेटी है भीमा देवी, उनका हमें अभी तक कोई आइडल नहीं मिली है। पुराने टाइम में क्या होता था कि जब मुग़ल या फिर तुर्क हमलावर हुआ करते थे मंदिरों पर, तो उनकी आइडल को, जो मेन डेटी की आइडल होती थी, या तो उनको ज़मीन के ज़ेर ज़मीन छुपा दिया जाता था, या फिर उनको कहीं और ले जाया जाता था। तो इसलिए हमें अब यहाँ पर अभी तक कोई भीमा देवी की आइडल नहीं मिली है। वो पता नहीं कहाँ, या फिर उसका ज़्यादा खुदाई होने पर मिले, कि यहाँ पर ज़्यादातर शिव की, भैरव की और गणेश की भी मूर्तियाँ मिली है, लेकिन देवी की कोई भी ऐसी मूर्ति मिली नहीं है यहाँ पर। इसको देखकर यूँ भी लग सकता है कि क्यों यहाँ पर कोई मंदिर ना होकर सिर्फ एक आर्कोलॉजिकल साइट है। तो उसकी मैं वजह बता दूँ कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि अगर कोई आर्कोलॉजिकल हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट साइट जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, वो पहले से रिलीजियस ऑक्यूपेशन के अंडर है, तो उसको आर्कोलॉजिकल सर्वे क्लेम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको बाद में पहले एएसआई ने खोजा है, जैसे इसको यहाँ पर 1970s में खोजा गया था, और बाद में उस पर कोई रिलीजियस क्लेम नहीं डाला जा सकता, चाहे कोई मंदिर हो चाहे कोई मस्जिद हो। इसीलिए इस जगह को कोई मंदिर में तब्दील नहीं किया गया, तो ये बाद में 1970s में ही इस जगह की एक्सकेवेशन शुरू हुई थी। कई बार तोड़ने का रिकॉर्ड हमें पॉसिबली नॉट, मतलब हम इस बारे में श्योर नहीं है, लेकिन शायद इसको सबसे पहली बार महमूद गजनवी तोड़ा था, क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स में आता है कि उसने रामभद्र नाम के एक राजा को हराया और फिर एक बुत खाने को तोड़ दिया, मतलब बुत खाना यानी मंदिर ही। और दूसरी बार इसको तोड़ा गया नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के रूल के दौरान, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था। आई मीन 8 सुल्तान ऑफ ममलूक डायनेस्टी, और ये उसी से रिलेटेड है जो हम रज़िया सुल्तान के बारे में अक्सर सुनते हैं, तो उसी डायनेस्टी से आता है। और तीसरी बार इसको तैमूर के हमले के दौरान तोड़ा गया, जो हम जानते हैं कि जब वो हिंदुस्तान से रुखसत हो रहा था, वापस जाने लग रहा था, उस वक्त इसने इस मंदिर को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। मंदिर पर लास्ट असॉल्ट 1664 में फिदाई खान कोका, जो कि औरंगज़ेब का फॉस्टर ब्रदर था, उसके टाइम पर हुआ। और उसके बाद से ये मंदिर कभी उभर नहीं पाया। जैसा उस टाइम रह गया वैसा ही अब है, और ज़्यादातर तो ज़ेर ज़मीन हो गया था, लेकिन इसको बाद में अनअर्थ किया गया। और उसने
यहाँ के रियून्स को लेके पिंजौर गार्डन की दीवारों में भी चिनवाया गया, ताकि अच्छे से हिंदुओं को टीज किया जा सके कि हाँ हम कि हमारा कब्जा हो गया, हमने तुम्हारा बुत खाना तोड़ दिया है, जैसा कि अक्सर मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स करते ही हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादातर मिनिएचर जालियाँ ही रखी हुई दिखेगी, और ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम 8 एकड़ में फैला हुआ है। ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है इसका, क्योंकि इसकी और ज़्यादा खुदाई नहीं हो पाई है। बाकी यहाँ पर पूरे पिंजौर में भी ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती रहती है जिसको एक जगह भी इकट्ठा नहीं किया जा सका है। जो मंदिर है ये पंचायतन आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। पंचायतन कौन सा स्टाइल होता है कि जो मेन डेटी का हाउस है, जो गर्भगृह है, वो सेंटर में होता है, और उसके चार अतराफ में 4 और देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप चंडीगढ़ पंचकुला से हो तो आपको पता होगा कि मनसा देवी जो मंदिर है, उसमें जो पटियाला वाली माता का मंदिर है, उसके साइड में 4 और मंदिर बनाए गए हैं, शिव के, गणेश के और काली माता के। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ की गई थी। यहाँ पर जो मेन गर्भगृह है वो तो हमें अभी तक नहीं मिला। यहाँ पर शिखर है और भी 2-3 चीज़ें मिली है, लेकिन गर्भगृह अभी तक हमें नहीं मिला है। इस जगह की जो लेजेंड है वो महाभारत से भी जुड़ती है, क्योंकि मतलब ऐसा मेरा मौक़िफ़ है कि यहाँ पर अक्सर काफ़ी सारी चीज़ें निकलती रहती होगी पूरे पुराने हिस्टोरिक टाइम की, इसीलिए यहाँ पर लोगों ने इस जगह को महाभारत से जोड़ लिया है। क्योंकि यहाँ ऐसा कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ पर अपना आखिरी वनवास या फिर एकांतवास गुजारा था। लेकिन जो असली मतलब पूरे भारत भर में ऐसे लेजेंड सुनने को मिलते हैं कि यहाँ पर वनवास गुजारा था, यहाँ पर एकांतवास गुजारा था। असल में जो जिस जगह पर उन्होंने वो टाइम बिताया, वो मत्स्य प्रदेश जो है वो जयपुर में आज के टाइम पे, पिंजौर वो जगह नहीं थी। लेकिन हम लोकल लेजेंड्स के भी सम्मान करते हैं, इनका हम एहतराम करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर पांचों पांडवों ने महाकाली के लिए यज्ञ किए थे, तांत्रिक साधना की थी। इसीलिए यहाँ पर कालका में यहाँ से 6 किलोमीटर दूर माँ कालिका का मंदिर भी है, और ये भी एक तांत्रिक साइट ही हुआ करती थी। ये भी एक सच्चाई है कि माँ भीमा देवी भी काली से एसोसिएटेड है। कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि माँ भीमा देवी का रंग भी नीला है, सिमिलर टू काली, कि उनका रंग काला बताया जाता है। और यहाँ पर पांडवों से ही जुड़ी एक बावली या फिर कुंड भी है। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक इस कुंड को भीम ने बनाया था जब पांडव अपने वनवास में थे, और वो हर रोज़ एक बावड़ी खोदा करते 365, और 365 की 365 पिंजौर में ही है। ये किसी ड्रैगन जैसा दिख रहा है जिसने एक बच्चे को होल्ड किया हुआ है, यानी इंडिया में भी उस टाइम पर ड्रैगन का तस्वुर था, शायद चाइना से ही आया हो। ऐसा लगता है कि फ़ीमेल स्टैचूज़ को तो ख़ास तौर पर पूरी तरह ख़त्म ही कर दिया गया है। मतलब जानबूझ के किया होगा ये काम, उन्हें नहीं पसंद होगा फीमेल को ऐसे देखना। ये शायद भगवान विष्णु की मूर्ति है, जिनके पीछे शेषनाग खड़ा हुआ है, और चतुर्भुज भी होने चाहिए थे लेकिन वो टूट गए। अगर मैं ये बोलूँ कि इसे नॉर्थ इंडिया का खजुराहो कहते हैं तो सभी के दिमाग में लेकिन एक ही चीज़ आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ 10 में से एक तस्वीर में ही होता है। बाकी सब में देखोगे कि यहाँ पर हर तरह के लाइफ के हर एक्सपेक्ट को कवर किया गया है। यहाँ पर लोग हर चीज़ करते हुए दिखाए गए हैं, हर मुद्रा में, श्रृंगार की हर मुद्रा में होते हैं वो। अब श्री हरि विष्णु की चाहे ये मूर्ति हो या फिर यहाँ पर मौजूद कोई भी मूर्ति हो, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा मुंह पर ही वार किया गया, और आँख, नाक जैसे फीचर स्पेशली तोड़ दिए गए हैं। एक सच ये भी है कि टाइम के साथ साथ इन्हीं जगहों पर ही सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन आती है, क्योंकि ये जगह पर बहुत नायाब तरह की नक्काशी की जाती है, जो बहुत ही नाजुक होती है और टाइम के साथ साथ आराम से टूट भी जाती है वक्त की मार से। लेकिन हर एक मूर्ति के मुंह को ही डैमेज होना ये इत्तेफाक नहीं है, असल में किया गया डेलिबरेटली। ये भी किसी हेडलेस मेल डेटी की मूर्ति है, जो कि थोड़े से टेढ़े होकर खड़ा है।
ये इंद्र की मूर्ति है जिनके हाथ में एक वज्र है, और जितने भी यहाँ पर मूर्तियाँ मिली है सबसे बड़ा स्ट्रक्चर शायद उसमें यही है। एक तरफ इंद्र है, थोड़े यहाँ पर इरोटिक स्कल्पचर्स भी हैं, दूसरी तरफ शायद ये प्रॉब्ली ईशान है या फिर भैरव भी हो सकते हैं, और यही सबसे बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिला है। पूरे मंदिर के चारों तरफ या फिर 10 तरफ अगर मैं कहूँ, हमेशा 10 तरह के दिक्पाल की फ़ोटोज़ या फिर मूर्तियाँ लगाई जाती थी कि 10 दिशाओं को शांत करने के लिए। तो यहाँ पर आपको वो उन गॉड्स की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी जो आमतौर पर आप घरों में नहीं पूछते, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। जो आज के टाइम में हम टेम्पल के आर्किटेक्चर में ये सब चीज़ें नहीं रखते। ये स्ट्रक्चर किसी रिलीजियस ऑक्यूपेशन के अंडर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर नंगे पैर लिए बिना ही चढ़ सकते हो या फिर जूते पहनकर चढ़ सकते हो। लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट ना करते हुए यहाँ पर एक नॉर्मली रूल बनाया गया कि आप इस जगह पर चढ़ नहीं सकते जूते पहन के। मंदिर में उस टाइम पर आपको लोगों के आम लाइफ से जुड़े हुए हर तरह की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी, और सिर्फ स्पिरिचुअल मूर्तियाँ ही नहीं देखने को मिलती, और कई जगह आपको गहने के भी एग्जांपल मिल जाएंगे जो औरतों ने पहने। मिनीचर टेंपल भी दिखेंगे, जैसे ये आपको दिख रहा है मिनीचर टेंपल था, यानी छोटा टेंपल, जैसे मिनीचर जाली तो वैसे एक मिनीचर टेंपल होता है। और ये भी आम लाइफ से जुड़ी हुई मूर्तियाँ हैं, और कहीं डांस हो रहा है, कहीं लोग गा रहे हैं, सारी चीज़ देखने को मिल सकती है आपको यहाँ पर। इस तरह के जो कलश हैं ये अक्रॉस नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स, अगर टेम्पल्स बचे कुछ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में। यहाँ तक कि रामलला मंदिर की जो खुदाई थी उसमें भी ऐसे ऐसे कलश मिले थे कि ये एक अहम सबूत बना था बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़। ये शायद यहाँ की सबसे ज़्यादा वेल प्रिजर्व मूर्ति है, सबसे ज़्यादा पॉलिश मूर्ति भी यही है। ये कुबेर की मूर्ति, जो एक यक्ष हैं, धन के यक्ष होते हैं, नॉट देवता लेकिन यक्ष होते हैं। ऐसी और मूर्तियाँ भी शायद मिल सकती हैं अगर और ज़्यादा एक्टिवेशन हो, क्योंकि यहाँ हमारा जो ASI डिपार्टमेंट हमेशा अंडर फंडेड होता है, और यहाँ की खुदाई भी रुक चुकी है, और लैंड एंक्रोचमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है आसपास देखी जाए तो, और इसीलिए यहाँ पर और ज़्यादा खुदाई करना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर एक और ख़ास बात कि जिस बंदे ने ये मंदिर तुड़वाया था और पिंजौर गार्डन बनवाया था, वो वही सेम इंसान है, यानी फिदाई खान कोका, जो कि पोस्टर ब्रदर था औरंगज़ेब का, जिसके ऑर्डर्स पे लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई गई थी। और ये मंदिर भी औरंगज़ेब के ऑर्डर्स पे ही तुड़वाया गया था, क्योंकि बादशाह के फरमान के बगैर यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता। आई होप कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मैं चाहूँगा कि आप इस जगह को विज़िट करें। सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। टाइम का वीडियो